सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा सिंह आज आप लोगों को कक्षा प्रथम में आपकी पुस्तक सुहानी से पृष्ठ संख्या 75 में सेहत की बात पढ़ाऊंगी। तो आइए बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोलिए। पुस्तक में पृष्ठ संख्या 75 देखिए। सबसे ऊपर लिखा है सेहत की बात। देखिए बच्चों, पुस्तक में सबसे ऊपर लिखा है लाल पेन से सेहत की बात। जैसा कि जब आप घर पे होते हैं तो आप लोगों को चॉकलेट टॉफ़ी खाने का मन करता है, तो आपकी मम्मी चॉकलेट टॉफ़ी खाने से मना करती हैं, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद होता है कि हमें चॉकलेट टॉफ़ी बहुत पसंद है, हम खाएंगे। ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपकी मम्मी ये सारी चीज़ें खाने से मना करती है। इसी तरह इस पाठ में एक समीर नाम का लड़का है जिसे गोलगप्पे, चाट, पकौड़े ये सारी चीज़ें खाने जिसे गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी और चिप्स जैसी चटपटी चीज़ें खाना बहुत पसंद करता है। तो इस पाठ में बच्चों हम समीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसकी सेहत पर ये सारी चीज़ें खाने से क्या असर पड़ता है। उसकी मम्मी उसको कैसे समझाती हैं कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। इस पाठ में हम उसको आज पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे ऊपर लिखा है, आज जब समीर स्कूल से घर आया तो वह बहुत खुश नहीं था। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? समीर ने मुंह फुलाकर कहा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी बोली, क्यों, क्या हुआ? तब समीर बोलता है, मम्मी आज स्कूल में सब बच्चों की दौड़ कराई गई, मुझसे भागा नहीं जा रहा था। सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। मम्मी बोली, किसी की हंसी उड़ाना सचमुच बुरी बात है। समीर बोला, लेकिन मम्मी मुझसे दौड़ा क्यों नहीं जा रहा था? किसने पूछा? समीर ने। किससे? मम्मी से। मम्मी बोली, क्योंकि तुम मोटे हो। समीर बोला, मुझ में तो ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, हाथी भी तो मोटा होता है, देखो वह कितना ताकतवर होता है। अब पेज पलटिए बच्चों, पेज नंबर 76 पे देखिए, यानी 76 पर। ऊपर देखिए लिखा है, मम्मी मोटे होने का मतलब ताकतवर नहीं होता, मोटापा तो शरीर को कमज़ोर बना जाता है। यानी ये नहीं है कि हम अगर बहुत मोटे हैं तो मेरे अंदर बहुत ताकत होगी, ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि शरीर अंदर से फूल जाती है तब भी आदमी क्या होता है, मोटा दिखता है। जब हम बाहर की चीज़ें कुछ खाने लगते हैं, चटपटी चीज़ें जैसे टिकिया फुल्की, नूडल्स, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें जब हम बाहर की चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर में अंदर से ताकत ख़त्म हो जाती है और हमारी शरीर में अंदर से क्या हो जाती है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम कमज़ोर हो जाते हैं और कोई काम हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। यही इनकी मम्मी समझा रही हैं। इनकी मम्मी? समीर की मम्मी। समीर, लेकिन मम्मी मैं इतना मोटा क्यों हूँ? मम्मी कहती हैं, क्योंकि तुम चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हो, तुम्हें पिज्ज़ा, नूडल्स, चिप्स बहुत पसंद है। जब मैं तुम्हारे टिफ़िन में हरी सब्जियां और फल देती हूँ तो तुम ठीक से नहीं खाते हो। जब आपके बच्चों, जब आप लोग स्कूल आते हैं तो आपके टिफ़िन में जब हरी सब्जियां, रोटी, फल होते हैं तो आप लोग भी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन ये गलत बात है, हमें हरी सब्जियां और फल, रोटी को खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी शरीर में ताकत आती है, हमारी अंदर से शक्ति जब आती है तब हमें कोई भी कार्य करने में मन लगता है। जब हमारे अंदर से शक्ति ही नहीं आएगी तो हमें कोई कार्य करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो चटपटी चीज़ें खाने से क्या होता है, समीर का अंदर से ताकत ख़त्म हो जाता है और वो कभी भी, उसकी मम्मी अगर टिफ़िन में सब्जी देती हैं, फल देती हैं, रोटी देती हैं तो वो नहीं खाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। समीर कहता है, लेकिन मम्मी मुझे सब्जियां पसंद नहीं हैं। समीर को हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद थी। मुझे गोलगप्पे और चाट, पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। उसे तो क्या है, यानी चटपटे चीज़ें अच्छी लगती थी। किसको? समीर को। मम्मी बोली,
ये चीज़ें कभी कभी खाओ तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को हम अच्छा भोजन नहीं कह सकते। यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें रोज़ नहीं खानी चाहिए। जो बाहर की चीज़ें होती हैं, पिज्ज़ा, नूडल्स, फास्ट फूड होता है, ये हमें कभी कभी खाना चाहिए। ठीक है, जब आपका मन बहुत करे तब आपको ये सारी चीज़ें खाना चाहिए। डेली खाने में हमको हरी सब्जियां, रोटी, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, दूध लेना चाहिए। ठीक है। समीर बोला, फिर अच्छा भोजन क्या होता है? तो मम्मी बताती हैं, ऐसा भोजन जो हमें ताकत दे, जैसे रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर, सब्जियां और फल इत्यादि। इन सारी चीज़ों से क्या होता है बच्चों, हमें ताकत मिलती है। फिर समीर कहते हैं, पर मम्मी मैं तो रोज़ रात को दूध पीता हूँ। मम्मी कहती हैं, समीर अब तुम बड़े हो रहे हो, केवल दूध ही काफ़ी नहीं है। रोटी सब्जी खाओगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी और मोटापा भी नहीं आएगा। यानी ये नहीं कि केवल हम खाना ना खाएं, केवल दूध पी लिए तो हमारे अंदर शक्ति आ जाता है। खाना खाने के बाद हमें रात में दूध पीना चाहिए। ठीक है, देखिए दूध भी एक पौष्टिक आहार होता है जिसमें सब कुछ मिला होता है, इसलिए हमें खाने के बाद दूध पीना चाहिए। समीर, अच्छा आज से मैं ये सब खाऊंगा क्योंकि मैं दौड़ में प्रथम आना चाहता हूँ। क्योंकि समीर दौड़ में क्या आना चाहता था, प्रथम आना चाहता था। मम्मी, सिर्फ अच्छा भोजन करने से ही सब कुछ नहीं होता। तुम स्कूल में आकर घंटों तक टीवी देखते रहते हो, बैठे बैठे भी हम मोटे हो जाते हैं। अगर हम कोई अपना वर्कआउट भी ना करें, कोई काम ना करें, तो बैठे बैठे भी क्या होती है, हमारी शरीर मोटी हो जाती है, स्थिर हो जाती है और वो अपना काम करना बंद कर देती है। हमारे दिमाग भी बहुत तेज़ी से नहीं चलता है। ठीक है, अगर हम चलते फिरते रहते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, खून जो होता है तेज़ी से काम करता है, तो तेज़ी से बढ़ता है और हमारे शरीर में फुर्ती बनी रहती है। ठीक है। समीर बताते हैं, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मम्मी कहती हैं, तुम्हें रोज़ थोड़ा घूमना भी चाहिए और पार्क में जाकर बच्चों के साथ खेलना कूदना चाहिए। इससे तुम्हारा शरीर भी मजबूत होगा और तुम बीमार नहीं पड़ोगे। किससे कहती हैं? समीर से। कौन कहता है? मम्मी कहती हैं कि बच्चा तुम जाके पार्क में थोड़ा सा घूमो टहलो, जिससे तुम्हारी शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। अब बच्चों पेज नंबर 78 पर सबसे ऊपर देखिए कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। इसको हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा। क्या हमें दूसरों की हंसी उड़ानी चाहिए? चलिए मैं ही बताती हूँ इसका उत्तर। नहीं, हमें दूसरों की हंसी कभी नहीं उड़ानी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कौन सा खेल सेहत के लिए अच्छा होता है? बताइए बच्चों, कौन सा खेल सेहत के लिए अच्छा होता है? हाँ, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सारे खेल जो होते हैं आउटडोर के होते हैं। ये खेल अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें हम लोग दौड़ते हैं, कूदते हैं और अब इसमें हमारा हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है। तो ये सारे खेल जो होते हैं हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? बच्चों बताइए, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? हरी सब्जी ना? हाँ, तो आप लोग बोलेंगे मुझे हरी सब्जी पसंद है। प्रश्न नंबर 4 है, आप कौन सा फल आपको अच्छा लगता है? बताइए बच्चों, आपको कौन सा फल अच्छा लगता है? हाँ, सेब, केला, संतरा, अंगूर, यानी ये सारे फल क्या होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, क्या आप रोज़ दूध पीते हैं? तो आप बताएंगे हाँ, हम रोज़ दूध पीते हैं। नीचे आते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम आपकी कॉपी में करवाएंगे। उसके नीचे आते हैं बच्चों, किसने किससे कहा? ठीक है। नंबर 1 है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। किसने कहा? समीर ने। किससे? मम्मी से। प्रश्न नंबर 2 है, क्यों, क्या हुआ? किसने कहा? मम्मी ने। किससे? समीर से। हाथी भी, नंबर 3 पे है, हाथी भी तो मोटा होता है।
किसने कहा? समीर ने। किससे? मम्मी से। नंबर 4 पे है, मैं दौड़ में प्रथम आना चाहता हूँ। किसने कहा? समीर ने। किससे? मम्मी से। नंबर 5 पे है, बैठे बैठे भी हम मोटे हो जाते हैं। किसने कहा? मम्मी ने। किससे कहा? समीर से। अब बच्चों पेज पलटिए और सबसे ऊपर देखिए लिखा है भाषा की समझ। नंबर 1 पे है, एक वचन और बहुवचन को मिलाओ। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ एक वचन के शब्द दिए गए हैं, एक तरफ बहुवचन के शब्द दिए गए हैं, इसको हमको मिलाना है। पहला है शब्द सब्जी। सब्जी का बहुवचन क्या हो जाएगा? सब्जियाँ। रोटी, रोटी का क्या हो जाएगा? रोटियाँ। दवाई का दवाइयाँ। बीमारी का बीमारियाँ। मिठाई का मिठाइयाँ। नंबर 2 पे है, पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के इन शब्दों को उच्चारण करो। क पे है स्कूल, ख पर है पिज्ज़ा, ग पे है नूडल्स, घ पर है चिप्स, अंगा पे है टिफ़िन, च पर है टीवी, अच्छा पर लिखा है पार्क। इसको आप बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे, रचनात्मक कार्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 2 चित्र बना है बच्चों। इन चित्रों को आपको कलर इसमें सुंदर सुंदर रंग भरना है, भरकर और इसको अपनी कॉपी पर भी बनाना है। ठीक है, आज आप लोग का पुस्तक कार्य यहीं पर समाप्त होता है। आप पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसको आप अपनी कॉपी पर लिख कर प्रयास करेंगे। और आज से आप लोग ध्यान में रखे रहिए कि आप हरी सब्जी और अनाज, रोटी, दाल, चावल खाएंगे और बाहर की चीज़ें बहुत कम खाएंगे।